देखिए हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने क्या किया जब एक मजबूर गरीब आदमी दर्द लेकर उनके पास पहुंचा था। वो बड़ी उम्मीद लेकर गाड़ी में लेटा लेटा मंडी से शिमला पहुंचा और फिर यहाँ जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं था। इस वीडियो ने जयराम ठाकुर की असलियत बयां कर दी, क्योंकि तब कुछ ऐसा हुआ जैसे श्री कृष्ण और सुदामा का प्रसंग चल रहा हो। जैसे मैंने उस बदन की बनावट को कुछ ऐसे देखा जैसे देख ली हो द्वारका सुदामा ने। सुदामा को देखकर श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़े चले आए थे और इस शख्स से मिलने के लिए जयराम चप्पलों में ही पहुंच गए। एक हादसे ने इस शख्स की दुनिया ही उजाड़ कर रख दी। पत्नी छीन ली और खुद की रीढ़ की हड्डी भी चोटिल कर दी। हाल ऐसा है कि यह ना अपने सहारे खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है। जैसे बिठा दिया वैसे ही रहता है और अगर पीछे से सहारा हट जाए तो गिर जाता है। और ऐसी ही हालत में ये आया और जयराम ठाकुर के शिमला वाले घर के नीचे रुक गया। जयराम ठाकुर उस वक्त ऊपर वाले फ्लोर पर थे, लेकिन फिर एक शख्स के सम्मान के लिए पद प्रतिष्ठा और प्रोटोकॉल सब टूट गए। वाकया तब शुरू हुआ जब सराज के विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सूचना मिलती है कि सराज छतरी से एक अत्यंत पीड़ित मरीज उनसे मिलने के लिए पहुंचा है, लेकिन शारीरिक लाचारी और गंभीर चोटों के कारण वो गाड़ी से उतरकर ऊपर उनके पास पहुंचने में असमर्थ है। ऐसी सिचुएशन में कोई भी नेता, मंत्री या विधायक की फितरत होती है कि जब टाइम लगेगा तो मिलते हैं और नहीं भी मिल पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि वोट तो मिल गए हैं और जीत चुके हैं, अगली बार की देखी जाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जैसे ही जयराम ठाकुर के कानों तक उस मजबूर शख्स के दर्द की आवाज पहुंची तो उन्होंने ना तो अपने पद की परवाह की और न कुर्सी के बारे में सोचा। वो उठे और बिना एक पल गंवाए चप्पलों में ही उस शख्स से मिलने चल पड़े, उन सीढ़ियों से जो उस मजबूर शख्स और जयराम ठाकुर के बीच फासला बनी थी। फिर नीचे जाकर देखा तो सड़क पर खड़ी उस गाड़ी की अगली सीट पर जो शख्स लेटा था वो शांता कुमार था, जिसकी आंखों में बेबसी और दर्द साफ झलक रहा था। शांता कुमार केवल एक मरीज नहीं बल्कि एक भीषण त्रासदी का जीवंत जख्म है। दरअसल शांता कुमार करसोग आनी बस दुर्घटना का वो बदनसीब शिकार है जिसने उस खौफनाक हादसे में न केवल अपनी जीवन संगिनी को हमेशा के लिए खो दिया बल्कि खुद की रीढ़ की हड्डी भी गंभीर रूप से डैमेज करवा बैठा। जो कुछ दिन पहले तक ठीक ठाक था वो आज अपने जीवन के सबसे अंधियारे और कठिन दौर से गुजर रहा था। जब परिजन शांता कुमार को इलाज के लिए शिमला लेकर जा रही थी तो शांता कुमार के मन में अपने जननेता से मिलने की एक उम्मीद थी और शायद मदद की आस भी। लेकिन जयराम ठाकुर ने ना तो उनकी इस उम्मीद को टूटने दिया और ना ही आस को। गाड़ी के पास जाकर झुककर शांता कुमार के सिर पर हाथ फेर कर उनके आंसू पोंछते हुए जयराम ठाकुर का वो आत्मीय रूप देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। जयराम ठाकुर ने न केवल शांता कुमार की पीड़ा को धैर्यपूर्वक सुना बल्कि तत्काल मदद के तौर पर 31,000 रुपए का चेक भी भेंट किया। इससे पहले वो 10,000 की मदद भी कर चुके हैं। ये रख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें 31,000 ये हो गया ना, फिर और देखते हैं बोला आगे कुछ और कुछ ऐसे करने की गुंजाइश होगी। साथ ही जिस अस्पताल में शांता कुमार का इलाज चल रहा है उसके डॉक्टर से भी बात की कि पैसे की कोई बात नहीं, बस शांता कुमार के इलाज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन ये दृश्य केवल एक आर्थिक मदद का नहीं था बल्कि एक विश्वास का था कि संकट की घड़ी में उनका जनप्रतिनिधि उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है जो अपनों से मिलने चप्पलों में चला आया। खैर, शांता कुमार जी को इस वक्त मदद की जरूरत है। जयराम ठाकुर तो मदद कर ही रहे हैं, लेकिन आपके सहारे और आपकी दुआओं से वो और जल्दी ठीक हो जाएंगे। और अगर आप भी शांता कुमार जी को मदद भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए उनके गूगल पे नंबर पर भेज सकते हैं। आपकी 10-50 की मदद उन्हें ठीक कर सकती है।